हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज का चैप्टर 3 देव के सवैयों का अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको पाठ 1 सूरदास के पद में किसी बच्ची ने मुझसे पूछा कि योग संदेश और निर्गुण ब्रह्मा से क्या तात्पर्य है उस चैप्टर में। तो सबसे पहले मैं आपको वह बता देती हूँ कि जो श्री कृष्ण है उन्होंने अपने मित्र उद्धव के साथ गोपियों के लिए जो योग संदेश भेजा था, उस योग संदेश का मतलब है कि श्री कृष्ण ने उनके प्रेम में डूबी हुई गोपियों को योग आसन कर मन मस्तिष्क को मतलब योग करना है मतलब जो गोपियां हैं वो कृष्ण के प्रेम में पागल थी और श्री कृष्ण ने उद्धव के साथ ये भेजा कि उन गोपियों को ये कहो कि मेरे प्रेम में पागल न होकर योग आसन करें और अपने मन और मस्तिष्क दोनों को शांत रखें। यही संदेश उन्होंने उद्धव के साथ भिजवाया था ताकि वे श्री कृष्ण की राह देखने में, श्री कृष्ण का इंतजार करने में अपना समय बर्बाद न करे। वह योग करके, योग साधना करके और अपने मन और मस्तिष्क को स्थिर रखे, अपना ध्यान कहीं और लगाए। अब दूसरा था कि निर्गुण ब्रह्मा, तो उन्होंने कहा कि निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करो। निर्गुण ब्रह्मा वो है जो कि बिना रंग रूप गुण आकार आदि वाले भगवान, ऐसे ईश्वर जिनका कोई रूप रंग गुण आकार कुछ भी नहीं है, ऐसे ब्रह्मा जिन्हें मूर्तियों में नहीं मन से पूजा जाता है, उन्हें निर्गुण ब्रह्मा कहते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए उद्धव के साथ निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करने को कहा और योग संदेश में अपना मन लगाने के लिए कहा था। धन्यवाद। आज हम चैप्टर 3 देव का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देव का जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ था। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। ये आपको अंडरलाइन करना है क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन रेडी हो रहा है। देव के अनेक आश्रयदाताओं में मतलब देव ने कई लोगों से आश्रय लिया, मतलब देव को कई राजाओं ने आश्रय दिया था। तो देव के जितने भी आश्रयदाता थे उनमें औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे। मतलब आजम शाह के यहाँ भी देव ने आश्रय प्राप्त किया था। परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। जब देव ने भोगीलाल के यहाँ आश्रय प्राप्त किया तो देव की जो कविताएं थी उन कविताओं को सबसे अधिक सम्मान और संतोष भोगीलाल के आश्रय में रहने से मिला। उन्होंने इनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति दान की। मतलब भोगीलाल ने देव की कविताओं पर रीझ गए, मतलब आकर्षित हो गए और लाखों की संपत्ति दान कर दी। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। ये भी आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन रेडी हो रहा है तो इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे। और देव ने मतलब जितनी भी जगह इन्होंने आश्रय प्राप्त किया तो इससे इन्होंने राज दरबारों का आडंबर पूर्वक यानी दिखावा और चापलूसी से भरा जीवन निकट से देखा, देव ने देखा। बाद में इन्हें उस जीवन से घृणा हो गई और इनकी मृत्यु 1767 में हुई। देव रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, इस चीज को भी आप अंडरलाइन करेंगे। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों आश्रयदाताओं से था, इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। देव भी इससे अछूते नहीं थे, किंतु वे इस प्रभाव से जब भी मुक्त हुए उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे। मतलब देव ने इतने राजा महाराजाओं के आश्रय लिया तो इनकी कविताओं में मतलब दरबारी संस्कृति
दरबारों का चित्र, राजाओं का रहन सहन, राजाओं का ठाट बाट, इन सब चीजों का वर्णन भी इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। और जब जब इन चीजों से ये फ्री हुए, मुक्त हुए इन राजाओं के प्रभाव से, तब तब इन्होंने अपने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचकर भी अपनी कविताओं में उनको स्थान दिया है। अलंकारिता और श्रृंगारिता उनके काव्य की प्रमुख विशेषता। अलंकारिता यानी अलंकारों से इन्होंने अपनी कविता और श्रृंगार रस से इन्होंने अपनी कविताओं को सुसज्जित किया है। शब्दों की आवृत्ति यानी शब्दों का बार बार आना की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। ये इनकी कविताओं की विशेषता है। ये लास्ट में यहाँ से अलंकारिता से लेके किए हैं। ये देव के काव्य की मुख्य विशेषता है। अब जो हम इनके पद पढ़ेंगे, उन पदों का पाठ परिचय इस तरह से है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ संकलित कवित्त और सवैये दोनों हैं। उन कवित्त और सवैयों में एक और जहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, जैसे पहले वाले सवैये में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी है। तो जैसे दूसरे वाले में कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है, पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया। पहला जो सवैया पढ़ेंगे उसमें श्री कृष्ण के राजा के ठाट बाट और राजा का क्या रूप होता है उसका वर्णन कवि देव ने किया है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। सामंती वही ठाट बाट वाला। दूसरे कवित्व में बसंत यहाँ पर ऋतु है को बालक के रूप में दिखाकर प्रकृति के साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई है। रागात्मक यानी राग से संबंधित। तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा यानी उसकी चमक का वर्णन है। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव दूध में फेन जैसे, फेन यहाँ पे झाग है, पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं, जो उनकी काव्य कुशलता का परिचायक है। ये देव के तीनों कवित्व सवैयों का संक्षिप्त वर्णन है कि इन्होंने अपने कवित्व और सवैयों में किन किन चीजों का किस प्रकार से वर्णन किया है। चलिए अब हम देव का पहला सवैया पढ़ेंगे। देखिए, इसमें आपको सवैये में सबसे पहले इन पंक्तियों को लिखना है, फिर कठिन शब्द लिखना है, फिर संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिख के इसका काव्य सौंदर्य बताना है। तो सबसे पहले देखिए, पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी किंकनी के धुनी की मधुराई। पायनी यानी पैरों में, नुपुर यानी पायल, मंजू यानी सुंदर पायल, बजे यानी बजती है, किंकनी यानी कमर में करधनी, कंदोरा जो बांधा जाता है ना वो, मधुराई यानी मधुर ध्वनि। सांवरे अंग लसे पट पीत हिये हुलसे बनमाल सुहाई। सांवरे यानी श्री कृष्ण को कहा है, यहाँ पे सांवले रंग के है ना, इसलिए इनको सांवरे कहा है। लसे यानी सुशोभित होना, मतलब उन पर सजाना। पट यानी वस्त्र और लसे यानी सुशोभित होना। पीत यानी पीले रंग के। हुलसे यानी आनंदित हो रहा है। वनमाल एक माला है, जो वन में उगने वाले फूलों की माला। सुहाई यानी उनके शरीर पर सुशोभित हो रही है। माथे किरीट बड़े द्रग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाई। माथे यानी सिर, किरीट यानी मुकुट, मुख चंद्र यानी चंद्रमा जैसा मुख, जुनहाई यानी चांदनी। जय जग मंदिर दीपक, सुंदर ब्रज दूल देव सहाई। ब्रज दूल यानी ब्रज के दूल्हे के समान, सहाई यानी सहायक। तो देखिए,
कठिन शब्दों के बाद अब आप इनका संदर्भ लिखेंगे। तो सबसे पहले संदर्भ देखिए, प्रस्तुत सवैया, सवैया है तो आप सवैया लिखेंगे। प्रस्तुत सवैया रीति काल के कवि देव द्वारा रचित सवैये से लिया गया है या अवतरित है। ये इसका संदर्भ था। अब प्रसंग भी आप इसी के साथ जोड़ दीजिए। इस सवैये में कवि देव ने श्री कृष्ण के राजसी रूप और उनकी वेशभूषा का वर्णन किया है। अब देखिए हम इसकी व्याख्या देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले, पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकनी के धुनी की मधुराई। कवि देव कृष्ण के राजसी रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में जो सुंदर पायल है वो श्री कृष्ण के चलने से उसकी मधुर ध्वनि हो रही है या मधुर ध्वनि कर रहे हैं। और उनकी कमर में जो करधनी है, जो कंदोरा है, वो शोभायमान हो रहा है और उसकी आवाज इतनी मधुर है कि कानों में रस घोल रही है। सांवरे अंग लसे पट पीत हिये हुल से वनमाल सुहाई। कृष्ण के श्यामल यानी सांवले शरीर पर पीले वस्त्र अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं। मतलब श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र पहन रखे हैं और वह उनके शरीर की सुंदरता में और अधिक चार चांद लगा रखे हैं। हुलसे वनमाल सुहाई, और उनके वक्ष पर यानी उनकी छाती पर वनमाला अर्थात वन के फूलों की माला सुशोभित हो रही है। माथे किरीट बड़े द्रग चंचल मंद हसी मुख चंद चुहाई। उनके मस्तक पर यानी उनके सिर पर जो मुकुट विराजमान है और उनके जो आंखें बड़ी बड़ी, उनके जो नेत्र बड़े बड़े चंचल हैं तथा उनके मुख रूपी चंद्रमा पर, यहाँ पर ये मुख रूपी चंद्रमा पर मधुर मुस्कान रूपी चांदनी शोभित है। यहाँ पर रूपक अलंकार होगा उनके मुख रूपी चंद्रमा पर। एक चंद्रमा तो जो आकाश में है और दूसरा चंद्रमा श्री कृष्ण के मुख को कहा है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। और मधुर मुस्कान रूपी चांदनी, एक तो चांदनी चंद्रमा की चांदनी और एक उनकी मुस्कान को चांदनी का है, इसलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार होगा। तो मुस्कान रूपी चांदनी शोभित है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्ह देव जहाई। जय उनकी जय हो, मतलब आज ब्रज के दूल्हे श्री कृष्ण को ब्रज का दूल्हा कहा है। तो आज ब्रज के दूल्हे और विश्व रूपी मंदिर, यहाँ पर इस पूरे संसार को, पूरे विश्व को एक मंदिर का रूप दिया है, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार होगा। विश्व रूपी मंदिर के सुंदर दीपक के समान, यहाँ पर उपमा अलंकार होगा, दीपक के समान शोभाशाली प्रतीत हो रहे हैं। कौन? श्री कृष्ण। उनकी जय हो, वे अपने इस रूप में सदा बने रहे। कवि देव की यही कामना है। कवि देव ये कहना चाहते हैं कि वे ब्रज के दूल्हे के समान सदा सबके सहायक बने रहे। श्री कृष्ण।